बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक किस्म की है और ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के लिए। और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बच्चे तो अपनी माओं के दीवाने हो जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले छोटे मीडियम साइज़ के पोटैटो चाहिए। साफ़ सुथरे प्यारे प्यारे से आपने एक शेप के आलू लेने, शेपलेस नहीं होने चाहिए। ये देखें, आलू को मैंने छील लिया है। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने 4 कप के करीब पानी लेना है और उसमें 2 टेबल स्पून आपने नमक ऐड करना है और साइड पे रख देना है। ठीक है जी। अब जी उसके बाद का स्टेप ये है कि जी हमें ये आलू जो है ना कट करने के लिए या तो 2 चॉपस्टिक चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं। ये देखें, आप जिस तरीके से मैंने ये 3 आइसक्रीम स्टिक्स इकट्ठी करके एक मोटी सी स्टिक बना ली है, इसी तरह आप ये 3 आइसक्रीम स्टिक्स इकट्ठी करेंगे और क्लिंग रैप लेकर उसके अंदर आपने कवर कर करना ईजीली। इससे तो बहुत ईजीली बन जाता है, आपने कवर कर देना है और ये देखें सीजर से कट करके आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम स्टिक बन गई है मोटी सी। अब आपने बेस बनानी है, बेस में आलू काट देना है और इसकी साइड पे रख के आपने इसको शार्प नाइफ से इस तरह कट करना है कि जो पोटैटो की बेस तक आपने नहीं जाना। इस बेस को रखने के का मकसद यही है साइड पे कि हमारा पोटैटो पूरा कट ना हो जाए। ठीक है, फिर आपने साइड चेंज करके इसी तरह ही आपने कट करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये फिर आपने स्ट्रेट करके अब आपने दूसरे एंगल से आपने आलूओं को कट करना शुरू कर देना है ताकि छोटे छोटे से ना हमारे स्क्वायर से इसमें बन जाए। जिस तरह हम चॉप प्याज नहीं करते उस टाइप का हमने ये करना है। ठीक है, करने के बाद देखें ये कितना प्यारा इसमें बन गया कट। ये देखें मैंने 15 मिनट पहले का भिगोए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके मुंह खुद ही खुल जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ, एक आपको बताने लगी हूँ देसी जुगाड़ जो पाकिस्तानी है और जो मेरे अपने माइंड में आया है कि अगर आपके पास चॉप स्टिक या आइसक्रीम स्टिक्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट मैंने इससे ज़्यादा ईजी तरीके से ना मैंने अपने तरीके से जो काटा है वो ज़्यादा ईजी मुझे लगा है। आपने ये साइड पे रखनी है और ये देखें आपने इस तरीके से शार्प नाइफ से आलूओं को कट करना है कि उसकी बेस तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये आपने अपनी समझदारी से अपनी महारत दिखानी है। फिर आपने दूसरी साइड से भी इस तरह ही कट करना है और ये ज़्यादा इजी तरीका है। मैंने सारे पोटैटो इसी तरह ही काटे हैं, सिर्फ एक वीडियो वाला जो आपको दिखाया है ना वो मैंने उस तरीके से काटा है आइसक्रीम स्टिक से। फिर आपने जी इसे पानी में डिप कर देना है और 1 से 2 घंटे तक आप इसे छोड़ सकते हैं। मैंने 2 घंटे के लिए इनको डिप करके रख दिया था। ठीक है जी, फिर मैं दूसरे कामों में लग गई। फिर आपने करना ये इसका जो बैटर है ड्राई बैटर वो बना लेना है। 1 कप मैदा लेना है आपने और इसमें 4 टेबल स्पून आपने ये जो आम नॉर्मल चावल खाने वाले हमारे घर में यूज़ होते हैं टेबल स्पून ना, मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लें या अरारूट ले लें या कॉर्न स्टार्च ले लें, जो आपको इजीली अवेलेबल हो आपने वो लेना है। वो इसमें डालना है, अच्छा सा मिक्स करना है इसको। फिर हम जिसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि क्या है वो ये है कि चिकन पाउडर आपने लेना है 2 टेबल स्पून, नमक आपने 1 टीस्पून लेना है। हमने पानी में भी ऐड किया लेकिन इसकी कोटिंग में भी नमक होना चाहिए। कुटी हुई काली मिर्च आपने 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपने लेनी है 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और मिक्स हर्ब जी 1 टीस्पून। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स बहुत अच्छा करना है ताकि सब चीज़ें कॉर्नफ्लोर मसाले और ये सब मैदा मिक्स हो जाए। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी 2 घंटे के बाद मैंने सब पोटैटो को इस तरह लिया, अच्छा सा आपने इनको वो ऑपोजिट साइड से जो जहाँ से हमने कट नहीं लगाया उस साइड से आपने पकड़ के सारों को इस तरह निचोड़ लेना है ताकि सारा पानी निकल जाए और पेपर टॉवल पे या आपने किसी भी टिश्यू पेपर पे रख लेना है। और देखें 4-5 मिनट बाद इनका पानी सारा खुश्क हो गया था। ठीक है, फिर हमने क्या करना है 5 मिनट के बाद ये देखें कितने प्यारे खुल गए इनके मुंह। हमने जो ड्राई बैटर था उसके अंदर हमने इसको डालना है। ये देखें ड्राई बैटर में आपने इस सारे को डिप करना है पहले अच्छे से, और खाली ये नहीं करना आपने डिप किया और साइड पे रख दिया, नहीं। अब आपने करना है कि आपने देखें मैं आपको दिखाऊंगी, आपने अच्छा सा अपने तौर पे आपने चाहे इस तरह डाल लिया होगा लेकिन अब जब मैं इसे खोलूंगी देखें अंदर से सारा आपको खाली नजर आ रहा है। ये आपने खोल खोल कर मेन चीज़ जो है ना खोल खोल कर आपने इसके हर कट में जो ड्राई बैटर है हमारे मैदे का ये आपने डालना है, भर भर के डालना है। ठीक है, ये देखें हर जगह आपने पहले डालना है। मैंने ये देखें स्पेशली एंड में ना वो खाली रह जाता है, बिल्कुल पोटैटो खाली नहीं, हमने एक चीज़ भी एक कट भी हमने खाली नहीं रखना। ठीक है, हमने चारों तरफ से लगा दिया। जब मैं आपने फिर इसको हल्का झाड़ देना है, अच्छा सा झाड़ना है बिल्कुल। फिर आपने दोबारा चेक करना है, अगर आपको कहीं से खाली नज़र आए तो आपने फिर दोबारा ये वाला बैटर इसमें डालना है ड्राई बैटर।
अच्छा सा डाल के आपने झाड़ना है। झाड़ना आपने तकरीबन अच्छे से झाड़ना है कि अंदर कुछ ना रहे। उसके बाद देखें माशाल्लाह, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। सबके ऊपर मैंने कोटिंग कर ली है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। अब आपने करना क्या है, हमने ऑयल को गर्म करना है। ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा। ये देखें मैंने इसमें चॉपस्टिक डाली है और ये देखें डालते ही इसमें बबल्स नहीं बने, डालने के बाद बनना शुरू हुए हैं। इसलिए हमें इसी लेवल का ही ऑयल गर्म चाहिए कि हम डाल लें तो ऑयल एकदम से आलूओं को ना कुक करने लग जाए, ज़रा टाइम लगे उसे कुक करने में, क्योंकि आलू बड़े साइज़ के हैं और कच्चे ना रह जाएं। ये ना हो कि सिर्फ कलर आए और वो अंदर से कच्चे रह जाएं। 5 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। पूरे 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड बदलनी है। देखें पूरे 5 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही रखा है, कुछ टच नहीं किया, कोई हिलाना नहीं है। पूरे 5 मिनट आपने इसको टर्न कर देना सबको। ये देखिए मैं कर रही हूँ। अगर ना हो तो आप किसी स्पून की मदद से आप हेल्प लेके उससे, क्योंकि नाजुक से होते हैं, अभी ये सॉफ्ट हैं, आपने स्पून लेके उससे आपने हेल्प लेके इसे टर्न कर देना है। अब दोबारा आपने 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल टच नहीं करना। देखें 5 मिनट पहले हमने रखा, 5 मिनट दूसरी साइड पे रखना है और पूरे 5 मिनट आप जब इसे टर्न करेंगे, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर आया हुआ है आपका। हमें अभी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसे 5 मिनट और देने हैं, मतलब 3 मिनट हमने नीचे की साइड पे दोबारा जो है इसकी साइड दोबारा हमने ऑयल में इसको फ्राई करना है और 2 मिनट हमने इसके जो ऊपर जो ये इसके कट्स लगे हुए हैं उसको दोबारा हमने टर्न करके 2 मिनट के लिए वैसा हमने फ्राई करना है। पूरे टोटल 15 मिनट में ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल डन है। और इसकी निशानी ये आपने चॉपस्टिक अंदर डालनी है और आपको देखेंगे डालती आपको खुद आइडिया हो जाएगा ये बिल्कुल रेडी है। अगर कच्चा होगा तो तब भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी ये बिल्कुल बहुत प्यारा सा रंग भी आ गया है। अब इन सबको मैं निकाल लूँगी। आराम से आपने निकाल लें ताकि इसका ऑयल भी सारा निकल जाए, जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर होगा वो सब निकल जाएंगे। लेकिन कलर देखें कितना प्यारा है और इतना क्रिस्पी बना है कि मैं क्या ही बताऊँ माशाल्लाह से। अब आपने इसको आराम से अपनी जिस प्लेट में आपने डिश आउट करना है आपने उसमें रख देना है केचप के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, डिफरेंट और यूनिक लगी है, तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखना। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।